हाँ बच्चों, कौन सा टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं हम? डेरिवेटिव का, जिसके अब हम क्या करेंगे बच्चे? थ्योरी करेंगे। किसकी थ्योरी? डेरिवेटिव की। फिर हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स तो थ्योरी के बाद बाकी लोग करते हैं, हम तो न्यूमेरिकल्स पहले ही करके आ चुके हैं। अगर आपको ये डेरिवेटिव की थ्योरी समझनी है तो पहले न्यूमेरिकल्स करके आए, जो कि हमारी पिछली वीडियो के अंदर है, और वहाँ पे मैंने डेरिवेटिव की करते कैसे हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, प्रैक्टिस करवाई है। अब हम शुरुआत करेंगे बच्चे उसकी थ्योरी की। अगर आपने इतने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर ली है बच्चे, तो थ्योरी आपको इतनी आसान लगेगी, आपको डीप मीनिंग उसका समझ आएगा और आप मुझे इस बात के लिए याद करोगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ डेरिवेटिव की थ्योरी की। पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, तभी आपको ये क्लियर होगा। ठीक है बच्चे, सुनिए। हाँ, एक बात की गारंटी है बच्चे, एक बार अगर वो वीडियोस देख के आपने ये वाली थ्योरी सुन ली है बच्चे, मैं मेरा विश्वास रखिए बच्चे, 101% आपको आता होगा। शुरुआत करता हूँ मैं। एक कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा लेते हैं? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर मैं लिखता हूँ। क्या लिखा है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो इसको मैं क्या करता हूँ? ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करता हूँ, जो कि मैं करवा चुका हूँ। और इसका ग्राफ कैसा बनता है बेसिकली बच्चे? कुछ कुछ ऐसा। कैसा बनेगा? ऐसा बनता है। कैसा बनेगा? इस तरफ भी सिमेट्रिकली ऐसा होगा। तो मुझे पता है कि जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा, 1 का स्क्वायर होगा, तो आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। मतलब x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू भी मेरी कितनी आ रही है बच्चे? 1 ही आ रही है। मतलब इस तरफ एक कदम चलता हूं तो y की तरफ भी एक कदम चलूंगा। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स कौन से आगे? 1 1 कोऑर्डिनेट्स आगे। कौन से आगे? 1 1। हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं? एक्स वाई लिखते हैं, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख दूँ, और साथ में क्या लिख दूँ? 1 लिख दूँ। तो ये ए पॉइंट मेरा क्या बन गया बच्चे? 1 1। इतनी बात क्लियर हुई। अगर मैं बात करता हूँ 3 की, किसकी? 3 की। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, 3 कदम यहाँ जाता हूँ, तो x की वैल्यू 3 पुट करने पे 3 का स्क्वायर क्या बनता है? 9 बन जाता है। इसका मतलब जब x की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 9 आएगा। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? हमारा बी पॉइंट हो गया। और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई, या मैं लिख सकता हूँ 3 9। अब एक काम करते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं यहां से एक कोड बनाऊं जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करें। अब वो कोड अब वो कोड चलिए ड्रॉ करते हैं हम। तो यहां से एक कोड आया और वो ऐसे निकल गया। तो मैं कहता हूँ ये कोड, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई इशू नहीं है। मैं कहता हूँ ये कोड यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ लेट थीटा एंगल बना रहा है। तो बस मुझे वैल्यू फाइंड करनी है टेन थीटा क्या होता है। मुझे वैल्यू फाइंड करनी है टेन थीटा क्या होता है। ये कंटिन्यू है वीडियो? यस। हाँ, मुझे ये देखना है कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। अब आप कहोगे सर ये कैसे निकालेंगे? निकाल दोगे। ये थीटा है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये भी थीटा होगा? होगा या नहीं होगा? सेम लाइन है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो अल्टरनेटिव एंगल आपको आगे, सॉरी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन गए होंगे। तो अगर ये थीटा, तो ये भी क्या बन गया? थीटा बन गया। मुझे क्या निकालना है यहाँ पे? टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो यहाँ पे टेन थीटा के लिए लिखूंगा तो परपेंडिकुलर ओवर बेस लिखूंगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी वैल्यू कितनी है? 9। और ये कितना है? 1। तो अगर 9 में से 1 निकाल दूँ तो ये क्या बच गया? 8। तो ये तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। तो मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा? 9 माइनस 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा? बेस लिखूंगा। बेस कितना है हमारा? ये है। और बेस होगा कितना? चेक कीजिए, टोटल 3 है, इसमें से 1 माइनस कर दोगे, ये 1 है ना, तो ये कितना बचा? 2 ही तो बचा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि नीचे क्या लिखूंगा? 3 माइनस 1 लिखता हूँ। पूरी वीडियो देखना, ना समझ आए तो मुझे कहना। ठीक है बच्चे, बिल्कुल अच्छे से ज़ीरो लेवल से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। देखिए बच्चे, पूरी वीडियो मीन्स पहले वो न्यूमेरिकल्स वाली, और इसके बाद भी देखते रहिए, आपको पता चलेगा कि कितने डीप कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं, बिल्कुल ज़ीरो से, बेसिक से, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गए होंगे।
देखिए बच्चे, तो टेन थीटा की वैल्यू मैंने ऐसे लिख दी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर यहाँ ये x1 हो और ये x2 हो, और मैं ऐसा कह दूं ये y1 हो ये y2 हो, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि टेन थीटा जो बनेगा, टेन थीटा जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये माइनस ये कितना आपके सामने y2, 9y2 तो है, और ये कितना है बच्चे आपके सामने y1, तो मैं y1 लिख देता हूं। ये बात क्लियर हुई। अच्छा, डिवाइडेड बाय में क्या लिखूंगा मैं, ये 3 माइनस 1, तो ये कौन सा पॉइंट है x2 और ये कौन सा पॉइंट है x1, तो आंसर क्या आएगा x2 माइनस x1। इतनी बात क्लियर हुई। इसी को अगर मैं गौर से देखता हूं तो इस बात को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, ये डेल्टा y हो गया, और इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये डेल्टा x हो गया। तो मैं टेन थीटा को क्या ऐसे लिख सकता हूं, टेन थीटा हमारा डेल्टा y ओवर डेल्टा x हो गया। पहले ये बात बताइए, क्लियर हो गई आपको इतनी सी बात? ये सारी के सारी बात क्लियर होगी। पॉज कीजिए वीडियो को, एक बार इस तरह देखिए, ठीक है। अब सोच के देखिए, सोच के देखिए, अगर ये डेल्टा x मैं छोटा कर दूं, ये डेल्टा x मैं क्या कर दूं, छोटा कर दूं, मतलब ये पॉइंट तो यही है और ये पॉइंट क्या हो जाए, थोड़ा सा पास आता है। मैं एक ग्राफ के ऊपर फिर से ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, बस यहीं से आपको टेन थीटा का या डेरिवेटिव का एक्चुअल मीनिंग पता चलेगा। मैंने क्या कहा आपसे, ये वाला ग्राफ है। मैं कोड कैसे बना रहा हूँ बच्चे, ये वाला पॉइंट बना रहा हूँ, एक यहाँ से पास कर रहा है, एक यहाँ से पास कर रहा है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब सोचना कि अगर ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाए, जो x2 था ये यहाँ आ जाए, तो ये वाली वैल्यू यहाँ आएगी, तो ग्राफ कैसा बनेगा फिर हमारा, लाइन ऐसे बनेगी। और अगर ये पॉइंट और क्लोज आ जाए, और क्लोज आ जाए, और क्लोज आ जाए, थोड़ा और खोल के बताता हूँ इसे, 1 मिनट। आओ बच्चे देखिए, समझ गए ना इतनी बात तो आप मेरी, कि ये पॉइंट क्या हो रहा है, क्लोज आ रहा है, क्लोज आ रहा है, क्लोज आ रहा है, तो ये पॉइंट भी क्या होगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। फिर से ये पॉइंट अगर यहाँ आ गया, ये पॉइंट अगर यहाँ आ गया, तो y की वैल्यू यहाँ आ गई। अब जो टेंजेंट बनेगा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अगर ये पॉइंट और क्लोज आ जाए, यहाँ आ जाए, तो ये पॉइंट बन गया ग्राफ के ऊपर, और यहाँ से अब टेंजेंट कैसा बनाऊंगा, कुछ ऐसा बनाऊंगा। और बड़े ध्यान से अगर आप देखते हो, बड़े ध्यान से अगर आप देखते हो, तो अगर ये वाला पॉइंट और इसके साथ यहाँ से ड्रॉ लाइन ऐसे हो रही है, टेन थीटा आ रहा, अगर ये वाला पॉइंट क्लोज आया तो लाइन ऐसे आएगी, अगर ये वाला पॉइंट आया तो लाइन और क्लोज आएगी, और क्लोज आएगी, और क्लोज आएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि डेल्टा x अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। 0 होता नहीं है, लेकिन ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ वैल्यू जैसे आपने 1 लिखी है, यहाँ 3 लिखी है, तो मैं एक काम करता हूँ, x1 तो मैं y1 लिखता हूँ, इससे समझ आएगा आपको। x1 तो मैं 1 लिखता हूँ, लेकिन x2 है वो ऐसा लिखता हूँ 1.00004 समथिंग कुछ भी। तो आप समझ रहे हो ना कि x1 और x2 के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, चेक कीजिए, बहुत नेग्लिजिबल सा। बस यही चीज़ आपसे कह रहा हूँ कि ये जो डिफरेंस है x2 माइनस x1 इतना बड़ा है, और छोटा कर दूं, और छोटा कर दूं, और छोटा कर दूं, और छोटा कर दूं, और ये दोनों जब डेल्टा x अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा, तो ये दोनों पॉइंट्स क्या मर्ज नहीं कर जाएंगे, सोच के देखिए। और जब ये दोनों पॉइंट्स मर्ज कर जाएंगे, तो आप सोच के देखिए, क्या यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो गया, ये बनाने में थोड़ा ऐसा हो गया, क्या यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो गया, और जो ये टेंजेंट है वो क्या बना रहा है, एंगल थीटा, और उस एंगल थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, टेन थीटा। और जब मैंने टेन थीटा लिखा है, ध्यान से देखना, और जिसकी वैल्यू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है, और अगर मैं लिखता हूँ ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और लिमिट का मतलब मैं कहता हूँ कि डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाए, मतलब इनके बीच का डिफरेंस ना के बराबर हो, चेक कर लीजिए। जब ये वाली कंडीशन हो, तो उस समय डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक दूसरी फॉर्म में लिखता हूँ, जिसे मैं क्या कहता हूँ बच्चे, डी वाई बाई डी एक्स। डेल क्या होता है, बड़ा डिफरेंस होता है, और डी क्या होता है, स्मॉल डिफरेंस होता है। तो जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाएगा, तो डेल्टा वाई का डिफरेंस भी कैसा रहेगा, छोटा रह जाएगा, और इसे ही हम कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स। और यही हमारा क्या होता है बच्चे, डेरिवेटिव होता है।
जिसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो मतलब अगर कोई भी ग्राफ आपके सामने है, इसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो वो जो डेरिवेटिव आएगा वो डेरिवेटिव आपको ये बताएगा कि किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, और उसकी वैल्यू आप tan थीटा कीजिए, वही dy बाई डी एक्स है। इन वर्ड्स को फिर से सुन लेना, जितना मैंने अभी कहा है इनको फिर से सुनिए। क्या कहा मैंने कि दो पॉइंट्स जब बहुत क्लोज आते हैं तो डेल्टा एक्स जीरो हो रहा है, मतलब बहुत क्लोज आ रहा है, तो डी वाई भी क्या हो जाएगा बच्चे, बहुत छोटा सा चेंज आएगा। ध्यान से देखना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्मॉल डी यूज किया। जब दो पॉइंट्स बहुत क्लोज आएंगे, ये क्लियर हो गया। मैं थोड़ा और नीट एंड क्लीन इसे और बताता हूँ, वैसे आपको समझ आ गया। चलो मैं ये लाइन कंप्लीट करता हूँ। मैंने आपसे कहा कि जब डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट्स बहुत क्लोज आ जाएंगे, और जब ये दोनों पॉइंट्स बहुत क्लोज आ जाएंगे तो मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे से मर्ज कर गए हैं, और ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से मर्ज कर गए हैं तो मुझे लगता है ये तो टेंजेंट बना रहा है, और जब ये टेंजेंट बना रहा है तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल भी बनाएगा। मैं उस एंगल का tan थीटा कर देता हूँ, और जब मैं उस एंगल का tan थीटा कर देता हूँ, वही क्या होता है बच्चे, डेरिवेटिव होता है, जिसको हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं, जिसको हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। और वो है क्या बेसिकली, वो टेंजेंट उस पॉइंट पे एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वही tan थीटा, वही डेरिवेटिव, वही डिफरेंशिएशन। मज़ा आया होगा आपको। मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जितनी वीडियो मैंने अभी बताई है, जितनी देर की, बहुत ज़ीरो लेवल से बताई है, बहुत डीप में। अब देखिए, मैं इसी बात को फिर से लिख देता हूँ, मैं इसी बात को थोड़ा ग्राफिकली आपको और अच्छे से समझाता हूँ, बस आप समझ जाना। हमें tan थीटा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे पास दूसरा मेथड है dy बाई डी एक्स, वहीं से हमें tan थीटा की वैल्यू मिल जाती है। वो जो डेरिवेटिव हम करते हैं ना, dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव करते हो, वो डेरिवेटिव करने का मतलब है कि मैं बेसिकली टेंजेंट बना रहा हूँ जो कि थीटा एंगल बना रहा है, और वो थीटा एंगल को मैं tan थीटा लिख देता हूँ, और वही dy बाई डी एक्स की वैल्यू है। हम बेसिकली ये कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, इसका यूज़ कहाँ होगा, इसका और डीप में मीनिंग क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो के अंदर tan थीटा की वैल्यू बनाई है, पूरे लेक्चर के लास्ट में tan का ग्राफ बताया है, और tan का ग्राफ मैं फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ हल्का सा, कई बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे। तो tan का ग्राफ कैसा होता है, tan का ग्राफ लगभग ऐसा होता है। ये मैं tan ऑफ थीटा लिख देता हूँ, ये tan ऑफ x लिख देता हूँ, तो मुझे पता है जब जीरो पुट करूंगा x की वैल्यू, ये क्या है, x जीरो पुट करूंगा तो आंसर कितना आएगा, ग्राफ कहाँ है, यही है, तो आंसर कितना आएगा, जीरो। तो tan जीरो कितना आ गया बच्चे, मेरा आंसर क्या है, y एक्सिस, तो आंसर कितना आया है, जीरो। अगर मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 90 डिग्री पुट करता हूँ, कितनी, 90 डिग्री पुट करता हूँ, तो मुझे पता है 90 डिग्री पे आंसर कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि वैल्यू क्या होगी, धीरे 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 जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है, और 90 डिग्री पे जाने पे ग्राफ कहाँ पहुँच जाएगा, इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगा। इसलिए आपने पढ़ा होगा tan 90 डिग्री, 10th के अंदर पढ़ा था ना, इन्फिनिटी होगा, यही आंसर आया था। अगर मैं चेक करता हूँ इसके बीचों बीच यहाँ पे 45 डिग्री, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ 45, जब मैं tan 45 की वैल्यू लिखता हूँ, किसकी, tan 45 डिग्री की, तो मुझे पता आंसर 1 आता है, मतलब 45 डिग्री पुट करने पे आंसर कितना आ गया, y, tan 45 1 आ गया। सिमिलरली अगर मैं 60 डिग्री की वैल्यू पुट करता हूँ, 60 डिग्री की वैल्यू पुट करता हूँ, तो मुझे पता आंसर √3 आता है, 1.73 समथिंग कुछ होता है। तो ये क्या हो गया, tan 60 की डिग्री पुट करने पे आंसर √3 आ गया। ये बात क्लियर हुई। अब आइए वो ग्राफ जो मैंने अभी आपको बताया है, बस यहाँ से कंक्लूजन क्या देखना है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे tan थीटा की वैल्यू बढ़ती है। क्या कहा मैंने, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो मुझे एक बात बताना, tan थीटा की वैल्यू बढ़ने का मतलब तो ये हुआ कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि tan थीटा होता क्या है, dy बाई डी एक्स ही तो होता है।
ध्यान से देखना, सारा इंटरलिंक्ड है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है टेन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, चेक कर रहे हो। और जैसे जैसे टेन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, मैं कह सकता हूँ कि डी वाई डी एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि थीटा की वैल्यू का बढ़ना मतलब टेन थीटा का बढ़ना, और टेन थीटा तो हमारा डी वाई डी एक्स होता है। तो जैसे जैसे टेंजेंट थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। इस लाइन को फिर से सुन लेना, रिवाइज कर लेना। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा टेन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी और वैसे वैसे डी वाई बाई डी एक्स बढ़ेगा। बस यही आपका डेरिवेटिव है। मैं कुछ वही ग्राफ्स पहले लेक्चर के साथ जो मैंने ग्राफ्स करवाए थे उसी के साथ शुरुआत कर रहा हूँ इस लेक्चर की। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ डेरिवेटिव का इस्तेमाल कैसे होता है। आओ हिंट मिलाऊंगा, आपको चीज़ें समझाऊंगा। देखिए बच्चे, पहले मैं इसे कंप्लीट करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, क्या जो मैंने ग्राफ आपको उससे कहा कि थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अब बच्चे शुरुआत करते हैं यहीं से। और मैंने ग्राफ कैसा बना दिया, कुछ कुछ ऐसा। और मैं आपसे कहता हूँ कि एक पॉइंट मेरा यहाँ है और एक पॉइंट मेरा यहाँ है, और यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो मैं एक क्या बनाता हूँ बच्चे, टेंजेंट बनाता हूँ, कोड बनाता हूँ। अभी डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी है, अभी डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो ये भाई साहब क्या बनाएंगे, एंगल थीटा बनाएंगे। ध्यान से सुनना, अगर ये पॉइंट यहाँ ना हो के, इसे थीटा वन मान लेता हूँ, अगर ये पॉइंट यहाँ ना हो के, ये एक्स यहाँ है ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर ले आऊँ पॉइंट को, तो पॉइंट कहाँ आ गया मेरा, यहाँ आ गया। डेल्टा एक्स थोड़ा सा छोटा हो गया। अगर डेल्टा एक्स छोटा हो गया तो यहाँ से अगर मैं कोड बनाता हूँ तो आप सोच सकते हो कि कोड कैसा बनेगा, कुछ कुछ ऐसा बनेगा। और गौर से देखिए, अगर इस पॉइंट को और क्लोज लेके आता हूँ, और क्लोज लेके आता हूँ, और क्लोज लेके आता हूँ, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये दोनों पॉइंट्स लगभग पास पास आ गए, तो कोड कुछ ऐसा बनेगा। और एक टाइम ऐसा जब आएगा कि डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगा। और जब डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली जीरो आएगा तो आप ग्राफ पे देखिए कि ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स एक ही बन गए। तो मुझे ऐसा लगता है ये तो टेंजेंट बन गया। और अगर ये टेंजेंट बन गया तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे टेंजेंट बना देता हूँ, यहाँ पे टेंजेंट बना देता हूँ, और उससे पूछता हूँ कि तो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो मैं पूछता हूँ कि टेन थीटा कितना होगा, तो वो कहेगा तुझे इक्वेशन पता है ना, उसका डी वाई वी डी एक्स निकाल ले, वही है। ये है डेरिवेटिव, ये है डिफरेंशिएशन। मैं कहता हूँ इस जो पिछले 5 7 10 मिनट की वीडियो बनी है, इसे बार 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 सुनना, आपको यहीं से क्लियर होगा। और अगले कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपको मैं प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अगले कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ, तब न्यूमेरिकल्स मीन्स वही ग्राफ से, तब आपकी ये जो डीप अंडरस्टैंडिंग है और डीप हो जाएगी। ठीक है ना बच्चे। एक चीज़ और मेंशन करना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ पे ग्राफ की वैल्यू बनाई है, मैंने कहा जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, टेन थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक चीज़ तो पता है ना, टेन थीटा पॉजिटिव है, टेन थीटा कैसा है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू किस में हो, नेगेटिव में हो, थीटा की वैल्यू किस में हो, नेगेटिव में हो। ध्यान से सुनना, अगले 10 से 15 मिनट बच्चे बस डेरिवेटिव इतना ही करवाऊंगा। अगले 10 से 15 मिनट डेरिवेटिव करना, आपको ना मज़ा आए तो मुझे कहना, और अगर मज़ा आए तो बच्चे ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब कीजिएगा इसको। देखिए अभी तक मेरी कोशिश यही रही है बच्चे कि जितना भी काम आपको करवाया जाए, जितना भी आपको पढ़ाया जाए, आपको फील आए उन चीज़ों का, कोई रट्टा ना लगे। ठीक है बच्चे, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स करा रहा हूँ, क्लास +1 की फिजिक्स करवा रहा हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स। और अगर आपको जितना मैं करवा रहा हूँ, अगर आपको ये सारा का सारा समझ आ रहा है ना, तो समझ लीजिए आपने सही स्ट्रीम चूज़ की है, आपने मेडिकल नॉन मेडिकल जो भी चूज़ किया है, आपने एग्जैक्टली करेक्ट स्ट्रीम चूज़ की है, इस चीज़ की गारंटी है। अगर ये वीडियोस समझ आ रही हैं, क्योंकि ये वीडियोस आप नोटिस करना, जो बच्चे +2 में एंटर हो गए, +1 उनके ऐसे निकल गए, अब वो सोच रहे हैं हम +1 फिर से करके देखते हैं। अगर वो इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो उन्हें खुशी इस बात की होगी कि हाँ इतना ईजी है, और उन्हें दुख ये होगा कि हमने ये चीज़ पहले क्यों नहीं सुनी, ये चीज़ पहले क्यों नहीं देखी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जितनी चीज़ आपको करवा रहा हूँ, अगर आपको +1 में आते ही ये चीज़ें ईजिली समझ आ रही है तो समझ लेना आपने सही स्ट्रीम चूज़ की है। ठीक है बच्चे, तो बस ये कह रहा था कि x की वैल्यू, थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो tan की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब डी वाई डी एक्स भी नेगेटिव आएगा। थीटा की वैल्यू अगर क्या हो, नेगेटिव, तो tan थीटा कैसा आएगा, देख लीजिए आंसर नीचे आ रहा है ना, नेगेटिव। इसका मतलब डी वाई डी एक्स भी कैसा आएगा, नेगेटिव। अब बताता हूँ एक और डीप मीनिंग इसका उन क्वेश्चंस के ऊपर।
बस ये ध्यान रखना कि आपको वो लेक्चर 1 के ग्राफ्स आते हो मैथमेटिक्स के, ठीक है, आपको लेक्चर 1 के ग्राफ्स आते हो मैथमेटिक्स के। अब देखना बच्चे, मैंने दो चीजें यहाँ पे कही है कि अगर थीटा पॉजिटिव है तो टेन थीटा पॉजिटिव है, डी वाई डी एक्स पॉजिटिव है, और अगर थीटा नेगेटिव है, टेन थीटा नेगेटिव है, तो डी वाई डी एक्स नेगेटिव है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। बस मेरे साथ बने रहिए, देखिए यहाँ पे सुनो बच्चे, मुझे किसी ने कह दिया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ है। एक क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और लूंगा, बड़े प्यारे से क्वेश्चन। देखिए बच्चे ध्यान से, बस इतना काम जरूर करना, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रही है, तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है बच्चे। देखिए बच्चे, ये ग्राफ कैसा है आपके सामने, ऐसा ग्राफ है। y इज इक्वल टू कैसा है, एक्स स्क्वेयर। अब इसका एक न्यूमेरिकल से आपको असली मीनिंग बताता हूँ, इसका मतलब क्या है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लिख देता हूँ, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो मैं ऐसा लगता है कुछ ऐसे लिखूंगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x बन गया। ये क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया ना 2x। इधर क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या आ गया 2x। अब सुनना मेरी बात, ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है, ध्यान से देखना, वो टेंजेंट, कौन सा, वो टेंजेंट जो कि स्लोप कितना बना रहा है, tan थीटा। अब x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि आप क्या पुट करते हो। ये तो कहीं के लिए भी बता रहा है। अब देखिए कैसे आपका नज़रिया पढ़ने का चेंज होता है, कैसे आप सोचते जो हो वो कितना चेंज होता है। देखिए, अगर मैं लिखता हूं x की वैल्यू 3 लिख देता हूं, ध्यान से सुनना, तो dy बाई dx के अंदर, dy बाई dx के अंदर x की वैल्यू 3 पुट कीजिए, ऐसे लिखने का तरीका है ये। तो अगर मैं पुट करता हूं तो ये कितना बन गया, 2 इंटू 3, और इसका आंसर मुझे लगता है आपने सीखा हुआ होगा, 6 आ गया। किसका, डी वाई बाई डी एक्स का। कब, जब x की वैल्यू कितनी हो, 3 हो। ध्यान से सुनना, जब x की वैल्यू 3 है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और यही क्या है, tan थीटा है। यही क्या है, 6 का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू x पे 3, x इज इक्वल टू 3 पे 6 आ रही है। इसका मतलब ये है कि जब मैं 3 के ऊपर यहाँ जाऊंगा तो यहाँ से एक टेंजेंट बना देता हूँ, बना दिया, और ये वाला एंगल कितना बना रहा होगा, थीटा बना रहा होगा। और अगर मैं यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो उसका आंसर 6 आएगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, नहीं हुई, हो गई होगी। एक बार फिर से ध्यान से देखते जाना, इसका आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। आगे बताऊंगा आपको क्या बनेगा ये, इसका आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब मैं ब्लू पेन यूज कर रहा हूँ, अगला ब्लू से बनाऊंगा। अगर मैं लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, जब x की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, कितनी हो, 1 हो, तो ध्यान से देखना, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ या 1 पुट करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आ गया, 2 इंटू 1, 2 आ गया। ये चीज़ तो सीखी होगी ना आपने, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब ये है कि जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो जो ये टेंजेंट बनेगा वो एंगल को थीटा बनाएगा, और उस tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। बात क्लियर होगी। अब इसका मतलब क्या है ये पूछना चाह रहे हैं, इसके लिए एक और पॉइंट, सिर्फ एक और वैल्यू निकालिए, फिर देखिए मैं आपको मतलब बताता हूँ। ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर ये नहीं आया, फिर से बता दीजिए, गारंटी है आपको ये आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ -2, कितनी पुट करता हूँ, -2, मतलब यहाँ की वैल्यू पुट करता हूँ, तो मतलब यहाँ पे कोई क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा, और वो टेंजेंट क्या बनाएगा, यहाँ पे एंगल थीटा बनाएगा, और मुझे tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब तो मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल दूँ। कब निकाल दूँ, -2 के ऊपर। तो देखिए ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स, जब x की वैल्यू -2 है, जब x की वैल्यू -2 है, तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है, 2 इंटू -2, तो कितना आ गया, -4। अब ध्यान से देखो, मैंने आपसे कहा कि डी वाई बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है, यहाँ क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स। इसके कहने का मतलब पता क्या है, कि अगर x एक कदम आप आगे बढ़ते हो तो y 6 कदम ऊपर बढ़ेगा। इसका मीनिंग ये है
मतलब आपका ग्राफ क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। अगर x का एक कदम इस डायरेक्शन में, अगेन रिपीटिंग, इंक्रीजिंग x में, क्या कहा, इंक्रीजिंग x में अगर आप जाओगे तो y कितना, x का एक कदम बढ़ने पे y कितना बढ़ रहा है, इसका मीनिंग ये है एक्चुअल में 6 कदम बढ़ेगा। इसका मतलब आगे जब जाऊंगा तो ग्राफ की वैल्यू ऊपर आएगी नीचे आएगी, ऊपर आएगी। ये मुझे यही बताता है कि ग्राफ इंक्रीजिंग है। यहाँ पे आप देख लीजिए उसका अगला कदम क्या हो रहा है, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। कैसे, बहुत तेजी से। यहाँ पे देखिए एक कदम पुट करते ही, आप ऐसा समझे, एक कदम पुट करते ही कितना ग्राफ इंक्रीज हुआ, 6 कदम। लेकिन यहाँ पे देखिए जब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, बहुत डीप में बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए जब मैं एक कदम को इंक्रीज करता हूँ, x की वैल्यू 1 लिखिए तो आंसर कितना है 2। यहाँ अगर मैं एक कदम चलता हूँ, देखिए इतना ही चलूंगा यहाँ पे भी, अगर मैं एक कदम चलता हूँ तो y कितना चला, सिर्फ 2 कदम। और वहां x के एक कदम चलने पे y कितना चल रहा है बच्चे, 6 कदम चल रहा है। मतलब वहां पे ग्राफ कैसा होगा, ज्यादा स्टीप, ज्यादा शार्पली इंक्रीज होगा। और यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा, थोड़ा सा इंक्रीज तो कर रहा है पर इजीली। x के एक कदम चलने पे y 2 कदम चल रहा है ऊपर की तरफ। और यहाँ क्या हो रहा है, x का एक कदम चलने पे, 3 पे बता रहा हूँ, जब x की वैल्यू 3 आ गई, वहां पे x का एक कदम चलने पे y 6 कदम आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ ज़्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे ग्राफ स्लोली इंक्रीज हो रहा है। वो कौन बताएगा आपको, वो dy/dx बताएगा कि जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रांगली वो इंक्रीज होगा। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, जितनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी, यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है 2, यहाँ कितनी आ रही है 6, तो इसका मतलब एंगल भी तो इंक्रीज हो गया है। तो मैंने यही तो बात आपको बताई थी कि जब थीटा इंक्रीज होता है, जब थीटा इंक्रीज होता है, यहाँ से यहाँ आने पे थीटा इंक्रीज हो गया, और जब थीटा इंक्रीज हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ tan थीटा इंक्रीज हो गया। देखिए यहाँ थीटा छोटा है और यहाँ थीटा बड़ा है, तो अगर थीटा इंक्रीज हो गया तो मुझे क्या पता है, tan थीटा इंक्रीज होगा। तो tan थीटा कहाँ बन गया, 2 से कहाँ पहुंच गया, 6 पहुंच गया। इसका मतलब tan थीटा इंक्रीज होने का मतलब dy/dx की वैल्यू बढ़ गई है। और dy/dx की वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि एक कदम x का चलने पे y कितना तेजी से इंक्रीज हो रहा है। और अगर ये वैल्यू बढ़ गई है तो समझ लीजिए यहाँ पे आप थोड़ा सा बढ़ रहे हो और वहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ोगे। ये है इसका एक्चुअल मीनिंग। बहुत डीप में आपको ये चीज़ बताइए, बिल्कुल ज़ीरो से। इसका एक और एग्जांपल, बस इसी के साथ नहीं, 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, बस इसी के साथ एक और मीनिंग, वही मीनिंग लेकिन समझाना चाहता हूं आपसे। देखिए x की वैल्यू -2 पे आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब x की वैल्यू कितनी है -2, यहां पहुंच गया मैं। जब x की वैल्यू कितनी है -2 तो मैं यहां पहुंच गया। यहाँ पे मैंने क्या बनाया बच्चे, dy/dx, मतलब टेंजेंट बनाया, उसका tan थीटा निकाला, उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ये नेगेटिव पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे 1 लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। कि अगर x का एक कदम मैं चलूं और हमेशा किधर चलना है, इंक्रीजिंग x में, इस तरफ, तो y क्या हो रहा है, 4 कदम नीचे आ रहा है। नेगेटिव है ना। डेल का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब बाद वाला माइनस पहले वाला। तो यहाँ क्या हो रहा था, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला बड़ा है पहले वाला छोटा है, तो बड़ा माइनस छोटा, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे स्लोप, डेरिवेटिव, टेंजेंट का एंगल थीटा, tan थीटा, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, ये सारी चीजें पॉजिटिव आ रही थी। जान के ऐसा बोल रहा हूँ ताकि आपको मजा आए सुनने में, ठीक है। और यहाँ पे x का एक कदम बढ़ने पे डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब अगर आप आगे बढ़ोगे तो dy/dx क्या आ रहा है, पहले देखो कितना था, एक कदम चलने पे y नीचे की तरफ आ गया। मतलब पहले कुछ वैल्यू थी, मान लीजिए 10 है, बाद में कुछ वैल्यू होगी, मान लीजिए 4 होगी। तो d क्या होता है, डेल क्या होता है, बाद वाला माइनस पहले वाला। अब बाद वाला अगर छोटा है 4 - 10,
4 माइनस 10 तो नेगेटिव आएगा। वो तो आपको बता रहा है कि वैल्यू डिक्रीज करिए, वो यही तो बता रहा है बच्चे। और क्या चाहिए बच्चे, इससे डीप में आपको क्या बताऊंगा। और अगर इससे डीप में पढ़ना है तो आप पीएचडी कर लीजिए। फिर भी उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से मज़ा आया होगा। मैं 2-3 न्यूमेरिकल्स के ऊपर प्रैक्टिस करवाता हूँ, ग्राफ्स के ऊपर, फिर देखना आपके बच्चे। ये जो पिछले 10 से 15 मिनट है बहुत बेस्ट है बच्चे, इसको बहुत अच्छे से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप याद रखोगे मेरे इस लेक्चर को। मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। देखिए अंदाज़ा लगाना कैसे सीख जाओगे आप, या प्रूफ करना कैसे सीख जाओगे कि आपने जो सोचा है वो ठीक सोचा है गलत सोचा है। देखिए आओ बच्चे शुरुआत करते हैं। सुनो 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 ध्यान से। देखो मैं एक ग्राफ लिखता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब मैं ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहा, लेकिन मुझे अंदाजा करना कि ग्राफ कैसा होगा, मुझे अंदाजा करना कि ग्राफ कैसा होगा। तो देखना ध्यान से, मुझे पता y इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्यूब होता है। आप लोगों को आंसर आता है, मुझे पता है कि ग्राफ कैसा होगा। फिर भी सोचिए आपको नहीं, जिन बच्चों ने वीडियोस पुरानी की हुई है, कौन से ग्राफ वाली, ये पूरी सीरीज ऐसी है बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स की, बहुत बेस से करवा रहा हूँ। वो ग्राफ जो पहले लेक्चर से शुरुआत है बच्चे, उसको तो नज़ारेदार मज़े आ रहे होंगे यहाँ पे। सुनिए बच्चे, मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ। कितना आएगा, 3x स्क्वेयर। कितना आएगा, 3x स्क्वेयर। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, 0 पुट करता हूँ, तो चलो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी। x की वैल्यू 0 पुट करने पे भाई साहब कितने आ गए, 0। मतलब x की वैल्यू जब 0 पुट करूंगा तो डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, 0। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो tan ऑफ थीटा होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। तो मतलब यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उसका अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि tan थीटा 0 कब होता है, जब थीटा कितना होता है, 0 होता है। मतलब उस पॉइंट पे जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, 0 एंगल बना रहा होगा। मतलब एक्स एक्सिस और ये वाला पॉइंट क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। बात क्लियर है, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको ये चीज़ आगे। अगर मैं x की वैल्यू लिखता हूँ 2, यहाँ कुछ पुट करता हूँ या 3 पुट कर देता हूँ या 2 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो x की वैल्यू जब मैं 2 पुट करूँगा बच्चे, तो आंसर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 कैसा है मेरा, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव तो कह रहे हैं इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब इस तरफ जाने पे ग्राफ कैसा हो रहा होगा मेरा, इंक्रीज हो रहा होगा। कैसा हो रहा होगा, डी वाई डी एक्स का मतलब यही होता है ना कि आगे बढ़ने पे y क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब जैसे ही मैं x की वैल्यू क्या है पुट करता हूँ, इस तरफ के पुट करता हूँ, तो मेरा आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा, बता के हटाओ ना पीछे सारी चीज़ें। चलो एक काम और करते हैं, एक काम और करते हैं। मतलब इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब उस पर टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट ऐसा आएगा, ऐसा नहीं आएगा कि डिक्रीजिंग होगा। टेंजेंट कैसा आएगा, ऐसा आएगा। मैं टेंजेंट ही बना देता हूँ। टेंजेंट कैसा आएगा, समवेयर कुछ ऐसा होगा, मुझे नहीं पता कैसा होगा, पर इतना पता टेंजेंट कैसा होगा, ऐसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। अच्छा x की वैल्यू ऐसा कीजिए, -2 पुट कीजिए। क्या पुट कीजिए, -2। जब आप -2 पुट करोगे तो भी चेक कीजिए कि भाई साहब आंसर कितना आ रहा है। फिर से -2 का स्क्वायर 4 ही तो बनेगा, पॉजिटिव आएगा, पावर इवन है तो कितना आ गया, 12 आंसर आ गया। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इस तरफ जो ग्राफ है x की वैल्यू -2 पुट की है, मतलब नेगेटिव वैल्यू पुट करने पे भी ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब उस ग्राफ का कोई भी टेंजेंट अगर मैं बनाता हूँ, इस ग्राफ का कोई भी टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट अगर x की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो वो कहेगा उस पॉइंट पे टेंजेंट। अगर x की, ये क्या है ग्राफ, ये क्या है टेंजेंट, tan थीटा, और tan थीटा कहीं भी, और अगर x की वैल्यू पुट कर देता हूँ जैसे मैंने पुट के 2, तो टेंजेंट 2 पॉइंट पे, मतलब उस पॉइंट पे। लेकिन अगर मैं वैल्यू पुट नहीं करता हूँ तो ये क्या होता है, कहीं भी। अब ध्यान से देखना, मैं करता हूं कि x की वैल्यू जब नेगेटिव पुट करता हूं तो भी ग्राफ कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो भी ग्राफ कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो भी ग्राफ कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मुझे एक चीज पता चल गई, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 पे ग्राफ कैसा होगा, ऐसा, टेंजेंट ऐसा होगा। आगे बढ़ने पे टेंजेंट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और पीछे आने पे भी टेंजेंट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वीडियो देखिए, एक्स क्यूब का ग्राफ निकालिए। एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा था। देखिए यहाँ पे टेंजेंट कैसा बन रहा है, x की वैल्यू 0 पे ऐसा ही बन रहा है,
और आगे बढ़ने पे देखिए सारी की सारी वैल्यू टेंजेंट कैसे बन रहे, ऐसे ही बन रहे, मैंने यही तो आपको बताया था। और पीछे आने पे भी मज़ेदार कॉन्सेप्ट बताया बच्चे आपको। डेरिवेटिव का इस्तेमाल असली में ऐसे होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरी सीरीज करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स की, मज़ा आएगा आपको। अरे मज़ा आया नहीं आया, अगर सच में आपको मज़ा आया तो बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सुनिए बच्चे, एक ग्राफ हो गया। इसी तरीके से आपने सोच के देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया था, तो उसके अंदर आपने क्या किया था, डेरिवेटिव क्या था, 2x, यही आया था। तो 2x में जब x 0 पुट करता हूँ, मैं बना के बताता हूँ फिर से। हाँ, जो चीज़ मेरा मोटिव था कि आपको अच्छे से क्लियर कर दूँ, वो चीज़ मैंने आपको समझा दी, और मुझे पता है आपको क्लियर हो चुकी है ये बात। सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना। मैंने ग्राफ बनाया बच्चे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का, तो मुझे पता है ग्राफ तो मैं ऐसा बना ही दूंगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मुझे पता है इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो निकाल देते हैं भाई साहब, कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू लेट 3 पुट करता हूं तो आंसर कितना आया था, 6। कितना आया था। अब इस ग्राफ को भूल जाइए, मैं x की वैल्यू जब भी 6, 2, 3, 4, 5 कुछ भी पुट करता हूं तो ग्राफ कैसा आ रहा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब है ग्राफ यहाँ पे कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। ग्राफ यहाँ पे कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, मतलब टेंजेंट ऐसा बन रहा होगा। और x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं, तो 0 पुट करता हूं मतलब 0 पे टेंजेंट कैसा आएगा, ये टेंजेंट ही तो है, तो 0 पे टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा, ऐसा टेंजेंट क्या बनेगा, पैरेलल टू x एक्सिस। और बड़े ध्यान से देखना, x की वैल्यू जैसे ही मैं नेगेटिव पुट करता हूँ, -2, -3, -4 वाट एवर, तो डी वाई डी एक्स हमारा क्या आ गया, फिर से नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब कि इससे इस तरफ ग्राफ जो होगा कुछ नीचे की तरफ आ रहा होगा, कुछ हवाएं ऐसे बह रही होगी। तो चेक कर लीजिए क्या यही बनता है। यहाँ पे कैसा है डेरिवेटिव, ऐसा आया। यहाँ पे डेरिवेटिव कहीं भी देख लीजिए ऐसा ही आ रहा है, और यहाँ पे डेरिवेटिव कहीं पे भी देख लीजिए ऐसा ही आ रहा है। ये है बच्चे इसका मज़ा। ये डेरिवेटिव की हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई, डेरिवेटिव की, डिफरेंशिएशन की। किससे शुरुआत की थी हमने, बेसिक मैथमेटिक्स से, जिसमें मैंने आपसे बार बार कह रहा था कि बच्चे ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स हैं, बहुत ज़रूरी है। ज़ीरो से जिसको कुछ भी नहीं आता, क्लास 11th में जस्ट एंटर हुआ है, वो वीडियोस कीजिए ग्राफ की। और उसके बाद में क्या शुरुआत की मैंने, डेरिवेटिव की। और डेरिवेटिव की शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा था, पहले न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। मुझे बताओ थ्योरी समझ आई है, नहीं है आपको, थ्योरी समझ आई है। अगर कोई बच्चा नया भी है जिसने थोड़ा सा ही डेरिवेटिव स्कूल से सीखा, तो भी वो इस वीडियो को करता, तो भी उसे थ्योरी क्लियर हो गई होगी। और जिस बच्चे ने न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से किए होंगे, माशाल्लाह आपको मज़ा ही आ गया होगा। ठीक है बच्चे, हाँ, तो हमारे डेरिवेटिव का सेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन हैरान होते बच्चे, रट्टा लगाए बैठे हैं। एक्चुअल मीनिंग बताऊंगा जो यहाँ बताया है, शायद इससे भी अच्छा, जो इसमें बहुत अच्छा बता दिया उसमें और अच्छा क्या बताऊंगा। बस वो वीडियो छोटी होगी, इंटीग्रेशन उसमें ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, जो आपको स्कूल में काम आ जाती है उतना ही करवाऊंगा, क्योंकि फिर वो नॉन मेडिकल मैथमेटिक्स में चला जाएगा। मैं आपको करवाऊंगा यहीं पे यही चीज़, क्या करवाऊंगा, फिजिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स। होपफुली आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। टेक केयर।